नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान के लिए जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सपनों को बीजेपी ने साकार किया है। इसी के साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि नेता दंगा कराने वाले संगठनों के लोगों से मिल रहे हैं। मेरा मुद्दा रहेगा और प्रदेश की जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट कराना मेरा मुद्दा रहेगा। मोदी जी, योगी जी के बड़े सुंदर कार्यक्रम हैं जो सर्व समाज के लिए हैं, सबको चलवाना और अच्छे से सुरक्षित रखना जनता को मेरा मुद्दा रहेगा। फतेहपुर में बीजेपी नेता ने अल्पसंख्यकों के विरोध में बेतुका बयान दिया है। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि खागा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने अल्पसंख्यकों के विरोध में कहा कि तुम्हारी जुबान काट देंगे, अल्लाह अकबर का नाम लेने वालों की जुबान बंद हो जाएगी। जरा आप भी सुनिए कि बीजेपी नेता ने क्या कहा। अभी ये घटना की जानकारी मुझे मीडिया कर्मियों के माध्यम से हुई है। ये घटना मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली के सामने ट्रैफिक में फंसे भाजपा सांसद के प्राइवेट गनर ने सिपाही को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने की वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली के सामने हुए इस हंगामे में घंटों बहसबाजी हुई। हंगामे को बढ़ता हुआ देखकर गाड़ी में बैठे सांसद वहां से निकल गए। वहीं आक्रोशित भीड़ ने सांसद की दूसरी गाड़ी को रोक लिया। कानपुर में बीजेपी की जनसभा में महिलाओं का अपमान हुआ। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की उपस्थिति में महिलाओं का अपमान हुआ। दरअसल जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियों के बीच महिलाओं को बैठाया गया। उपचुनाव प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ था, जिसमें महिलाओं का अपमान हुआ। महिलाओं के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में रेप की कई घटनाएं सामने आई है। इसी के बीच कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में ट्यूशन टीचर पर रेप और धमकी देने का आरोप लगा है। यह भी कहा गया है कि रेप कांड के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। न्याय न मिलने पर पीड़िता डीआईजी के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गई। घर के सामने रहते थे तो मेरी बेटी उनके घर में ट्यूशन को बोली फालतू बैठी है तो मेरे बेटे को आके पढ़ा दिया करो। तो मेरी बेटी पढ़ाने उनके घर जाने लगी और उसके बाद धीरे धीरे उसने संपर्क बनाया। उसने कहा चलो हम तुम्हारा ये LLB करने चाहते थे। BLLB वो जाके इंटेक्स एग्ज़ाम करने भर दिया फार्म, पैसा दे दिया। उसके बाद इसको साथ अपने ले जाता था गाड़ी में बैठा के, फ्लैट में ले गया। उसके बाद इसके साथ गलत किया। एक बार गलत किया, दोबारा इसको बुला रहा कि हम तुम्हारी फ़ोटो हमारे पास है, हम वायरल कर देंगे अगर नहीं, अगर दोबारा होगी आप। ये नहीं गई तो फिर किसी ने भी कोई घर में नहीं बताया, हमारे डर के घर में कोई बात नहीं बताई। फिर जब हमने इसकी शादी तय कर दी थी, बात चलाई, तो उसने उसको फ़ोटो अपने जो रखा था गंदी फ़ोटो उसने वायरल कर दी। सुल्तानपुर में डीएम रवीश गुप्ता ने धान की फसल काटकर क्रॉप कटिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम ने किसानों को हाथों से ही फसल काटने का अनुरोध किया। फसल काटने के बाद जो पराली निकलेगी वो पशुओं के काम आएगी। डीएम ने कहा कि पराली जलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए किसानों से अनुरोध किया जा रहा है कि पराली बिल्कुल न जलाएं। आज यहाँ अपलेपुर ग्राम में सदर तहसील में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर एक इस बहाने हाथ से कटाई करके यह एक संदेश देना है कि हमारा देश एक श्रम प्रधान देश है और किसान भाइयों से अनुरोध है, अपील है कि अधिक से अधिक कटाई हाथ से करें ताकि स्ट्रॉ मैनेजमेंट की समस्या ना आए। जो भी पराली निकले वो आपके पशुओं के कार्य आए, या पशुओं के कार्य ना आए तो निजी जो यहाँ गौशालाएँ हैं, सरकारी गौशालाएँ हैं, वहाँ दे दीजिए। अभी तक जनपद में 2 प्रकरणों में हमें मजबूर होकर के एफआईआर करानी पड़ी है और एक कंबाइन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ी है। अतः यह अपील की जाती है कि पराली बिल्कुल न जलाएं। कांग्रेस कमेटी के महासचिव व इटावा के प्रभारी प्रकाश प्रधान ने बीजेपी पर हमला किया है। प्रकाश प्रधान ने कहा कि आज बीजेपी की सरकार में किसान, मजदूर, महिला और युवा सभी परेशान हैं। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित की लड़ाई के लिए सदैव तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है।
किसान अपना धान लेकर के आता है और क्रय केंद्र अभी तक पूरे खोले नहीं गए हैं, उसे मजबूरन किसान को मजबूरन मंडी ले जाना पड़ रहा है। एमएसपी की रेट क्या है और किसान अपना धान किस रेट में बेच रहा है ये सब जानते हैं। किसान का धान बिल्कुल मिट्टी के मोल जा रहा है। 1400 जो धान 3000 रुपया बिकना चाहिए था, 3000 रुपये और 4000 रुपये जिसकी रेट हुआ करती थी, आज वो 1500 रुपये, केवल 1500 रुपये में खरीदा जा रहा है। किसानों की खुली लूट की जा रही है। नमी के नाम पर, मिट्टी के नाम पर उनसे ज़्यादा तौला जा रहा है, वो ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से किसानों को सरकार लूटने का काम कर रही है। दूसरा, बिजली बिल इतना कर दिया गया है। पहले 1500 रुपये जो किसानों का बिल आता था, ट्यूबवेल का बिल, आज वो निजी नलकूपों का बिल 4500 और 5000 के बीच में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये सरकार लूटने का काम कर रही है, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। संभल के थाना बनिया ठेर क्षेत्र में शातिर चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके कुछ घंटों बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चारों घरों से चोर तकरीबन 3,40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पूरा मामला ये बताया, ये उमिल लगाया इधर से रात में, और हमारे छोटा भाई और हमारी छोटी बहू यहाँ पे सो रहे थे, और लाइट आने के बाद ये मोबाइल लगाने घर में घुसी तो इनने मुकला देखा, लाइट पड़ी इनके मुंह पे, तो इनने मुकला देखा कि हाँ का चोरी हो रही है। तो ये उठे, छोटा वाला भाई उठाया, तो ये आप एकदम मोहल्ला वाले सिगरेट जग गए, मोहल्ला वाले जग गए। तो ये एकदम किया मचा के वे 10 बजे, तो ये हमने 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर भी आ गई। एक थोड़ी बहुत देर बाद वो बोलेरो गाड़ी आ गई, एसओ साहब की वो गाड़ी आ गई। हम पता ना, हम तो इसमें सो रहे हैं, हम तो सुबह उठे हैं, तो सुबह इसमें तालू ना हो, कुंदा लग रहा हो, तो देखी तो शहरी वाली खुली पड़ी है सबसे ज़्यादा। मामला ये है कि आए हैं, घूम घाम के जगह में घूमे हैं, खाली जगह में, और कहीं तो ही दूसरे आदमी ने फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद में मैं जग गया हूँ, जगने के बाद में तो मैंने बता करा है। उसके बाद में फिर सब में घूम कर देखा है मैं लेकर गई। इटावा में बाइक सवार दंपति को पीछे से बस ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? रोड़ा से। कैसे एक्सीडेंट हुआ? पीछे से टक्कर मारी बस ने, फिर नगलोगर। अच्छा, आप किस पे थे? बाइक पे। कितने लोग थे आपके साथ? 3 लोग। कौन कौन था? हम थे, पत्नी और मेरे बच्चे।